Welcome students. In today's video, our today's topic is retirement oblique death of a partner. Its basic introduction. आज की वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो रिटायरमेंट या डेथ है उसका जो केस है पार्टनरशिप फर्म में, उसमें क्या क्या बेसिक चीजें हमें ध्यान में रखनी है और ये एडमिशन से किस तरह से सेम है ट्रीटमेंट या उससे कितना अलग है, उसी चीज को हम इस वीडियो में देखने की आज कोशिश करेंगे। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए पहले हम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मीनिंग देख लेते हैं। क्या है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मीनिंग? ए पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस इन एडवांस। देखिए, जब कभी भी किसी पार्टनर को फर्म से अलग होना है ड्यू टू एनी रीजन, हो सकता है कि ही इज नॉट फीलिंग वेल, हो सकता है ही इज नॉट कंफर्टेबल विथ अदर पार्टनर्स, तो किसी भी रीजन से अगर वो फर्म में अब अपनी एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू नहीं रखना चाहता है तो वो पार्टनर्स को इसकी सूचना दे सकता है और पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले सकता है। डेथ ऑफ ए पार्टनर, देखिए लाइफ इज अनसर्टेन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एनी पार्टनर में डिमाइज। देखिए जिंदगी अनिश्चित है, किसी भी समय किसी भी पल किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है किसी पार्टनर की डेथ हो जाए इन द मिड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, तो उस केस में भी एक पार्टनर को अलग होना पड़ता है क्योंकि डेथ हो चुकी है, तो वो भी अब पार्टनरशिप के अंदर उसकी एग्जिस्टेंस कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। इन बोथ केसेज द पार्टनर इज नो मोर एसोसिएटेड विद द पार्टनरशिप फर्म, सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज सेम इन बोथ केसेज, बट वी आर टू कीप दिस थिंग इन माइंड। देखिए दोनों ही केस में अगर हम बात करें तो चाहे वो रिटायरमेंट हो रहा हो पार्टनर का या पार्टनर की डेथ हो रही हो, दोनों ही केस में पार्टनर का अब फर्म से कोई एसोसिएशन नहीं रहेगा, वो फर्म से अलग हो जाएगा। इसलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चाहे आप रिटायरमेंट के केस में करें चाहे आप डेथ के केस में करें, दोनों ही केस में ट्रीटमेंट सेम होता है आपका। इसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो चाहे डेथ का क्वेश्चन हो, ट्रीटमेंट वही होता है जो आपको करना होता है, क्योंकि दोनों ही केस में पार्टनर फर्म से अलग हो रहा होता है। पर किस चीज को हमें ध्यान में रखना है? ध्यान में देने वाली चीज यह है, इन केस ऑफ रिटायरमेंट सेटलमेंट इज डन विथ रिटायरिंग पार्टनर। जब व्यक्ति रिटायरमेंट ले रहा है तो वो अपना सेटलमेंट खुद करता है। जो भी पेमेंट उसे किया जाएगा या जो भी अकाउंट का सेटलमेंट होगा वो खुद उसके सामने होगा और फाइनल पेमेंट उसी के हाथों में दिया जाएगा। एंड in case of death of partner, settlement is done with his oblique her legal representative who is called executor। देखिए डेथ के केस में बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है, डेथ के केस में जो सेटलमेंट होगा वो उसका नॉमिनी आके करता है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आके करता है, जो कि उसकी वाइफ या पति हो सकता है, उसकी बेटा या बेटी हो सकती है, जिसे कि यहां पे टेक्निकली एग्जीक्यूटर बोला जाता है। मतलब एग्जीक्यूटर सारा सेटलमेंट करवाएगा, क्योंकि व्यक्ति की डेथ हो गई है तो वो खुद आकर के अपने अकाउंट को सेटल नहीं कर सकता है, वो खुद अपना फाइनल पेमेंट नहीं कर सकता है, तो उसका फाइनल पेमेंट उसके नॉमिनी के हाथों में होगा, जिसे एग्जीक्यूटर कहा जाता है। बस यही एक बेसिक डिफरेंस है। यहां पे डेथ के केस में आपको एक एग्जीक्यूटर अकाउंट और ओपन करना होता है आपको। आइए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं। रिटायरमेंट डेथ के अंदर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे हम देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फर्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू एंड सेकंड इज पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। देखिए पहला जो प्रोसेस रहेगा वो तो यह है कि पार्टनर का अगर रिटायरमेंट हो गया है या डेथ हो गई है तो हमें यह देखना होगा कि उसे अब कितना पेमेंट करना है। तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग करनी होगी।
और सेकंड पे जब हम अकाउंटिंग करके ये पता कर लेंगे जो कि उसका कैपिटल अकाउंट बनेगा कि उसको कितना अमाउंट देना है, सेकंड स्टेप पे फिर हमें उसके पेमेंट की व्यवस्था करनी है। रिटायरमेंट और डेथ में फर्म से एक मोटा पैसा बाहर जाता है क्योंकि पार्टनर को उसकी कैपिटल का और उस कैपिटल से एसोसिएटेड अदर पेमेंट्स आपको करने होते हैं आपको। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू, वो कैसे निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए इसके नीचे मैंने लिखा है बर्गर ट्रीटमेंट, समझ लेते हैं। देखिए आपने चैप्टर 2 के अंदर मैंने बर्गर ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से समझाया है कि पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट बनता है वो बर्गर ट्रीटमेंट से बनाना होता है आपको। तो यहां पे भी रिटायरमेंट और डेथ के केस में भी सेम टू सेम वो का वही ट्रीटमेंट है, बर्गर ट्रीटमेंट आपको करना है। बस उसका अमाउंट जो निकलेगा, कितना अमाउंट पे करना है, उसके लिए आपको उसका कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। और वो कैपिटल अकाउंट जैसे आपने एडमिशन वाले चैप्टर में BRGR रूल को अप्लाई करके कैपिटल अकाउंट बनाया है पार्टनर के, सेम टू सेम ऐसे ही यहां पे भी आपको BRGR का रूल अप्लाई करके कैपिटल अकाउंट बनाना है। कोई चेंजेस नहीं है। क्या मतलब है BRGR का? देखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज वेल एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। देखिए जैसे आप वहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते थे, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालते थे, यहां पे भी निकलेगा। क्यों निकलेगा? आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में होता है, तो वो आपको निकाल के रखना होगा। फिर आपको वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, ये मैं बता चुका हूं एडमिशन वाले टॉपिक के अंदर। फिर भी आप देखना चाहें तो वॉल्यूम 33 एंड 34 आप इसको चेक कर सकते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल करना होगा आपको। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व्स करना होगा, जिसके लिए भी वीडियो ऑलरेडी बनाया जा चुका है, वॉल्यूम नंबर 38 to 41 है। एंड लास्ट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप एडमिशन में कर रहे थे, देखिए वो के वही सारे यहां पे एज इट इज अप्लाई है। यानी कहने का मतलब वैसे के वैसे आपको रिवोल्यूशन बनाना है, वैसे के वैसे कैपिटल अकाउंट बनेगा, वैसे के वैसे बैलेंस शीट बनेगा। डिफरेंस क्या है? बस यहां से एक पार्टनर अलग हो रहा है, वहां पे एक पार्टनर एंट्री ले रहा था आपके। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस है, इसमें कहीं डेविएशन नहीं है। सेकंड जो है इसमें फिर आपने कैपिटल अकाउंट बना के ये पता कर लेंगे कि पार्टनर को जो रिटायर हो रहा है या डेथ हो गई कितना पेमेंट देना है। सेकंड स्टेप रहेगी आपको उसको पेमेंट करना है। पेमेंट करने की जो मेथड है आप उसको लमसम पेमेंट कर सकते हैं, मतलब पूरा पेमेंट आप उसको एक साथ दे सकते हैं। आपने पेमेंट पता कर लिया और जो पेमेंट देना है एक साथ दे दीजिए, वो लमसम पेमेंट मेथड कहलाएगा। सेकंड, अब फर्म में क्या होता है, पूरा पैसा एक साथ देते हैं तो फर्म की लिक्विडिटी में प्रॉब्लम हो जाती है, फर्म की में कैश क्राइसिस हो सकता है। तो आप चाहें तो उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं, यानी उसके पैसे को आप लोन में ट्रांसफर कर सकते हैं और फिर उसकी इंस्टॉलमेंट बना दी जाती है और फिर कुछ सालों में उसका पेमेंट विद इंटरेस्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है एन्युटी पेमेंट मेथड। यह मेथड भी आपका लोन की तरह ही होता है, इसमें भी पार्टनर की एनुअल इंस्टॉलमेंट बना दी जाती है, लेकिन इसका जनरल जो नेम है जिसको बहुत सामान्य शब्दों में हम कहते हैं वो है पेंशन अकाउंट बना देते हैं। मतलब इसमें पार्टनर जब तक लाइफ लॉन्ग जिंदा रहेगा उसको एक फिक्स अमाउंट पेंशन के तौर पे हर साल दिया जाता है और जैसे उसकी डेथ हो जाती है ये पेंशन अकाउंट आपका बंद हो जाता है। तो ये पेमेंट के आपके 3 मेथड हैं, तो लमसम पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट है और एन्युटी पेमेंट है। तो एन्युटी पेमेंट नॉर्मली डेथ के केस में अप्लाई नहीं होता है क्योंकि डेथ के केस के अंदर पार्टनर के एग्जीक्यूटर को पूरा पेमेंट कर दिया जाता है, लेकिन एन्युटी अगर आपको देनी है तो वो नॉर्मली रिटायरमेंट वाले पार्टनर को आप देते हो। डेथ होने वाले पार्टनर तो जिंदा ही नहीं है तो उसको एन्युटी पेमेंट का ऑप्शन नॉर्मली नहीं मिल पाता है। तो ये आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया गया है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कितना अलग है और कितना सेम है पिछले चैप्टर से जो आपने रीड किया है। नेक्स्ट इट सम स्पेशल अकाउंट्स इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ। देखिए जो आपने एडमिशन वाला चैप्टर किया है उससे क्या चीज अलग है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक लोन अकाउंट अलग से बनवाता है क्वेश्चन में आपसे, यहाँ पे एन्युटी अकाउंट बनवा सकता है आपसे, यहाँ पे एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट भी कई बार बनवा लेता है या ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट होता है। इसके अंदर पार्टनर के लाइफ पे पॉलिसीज ली जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो भी इसमें एक अलग इक्वेशन आती है आपके रिटायरमेंट एंड डेथ में। एंड लास्ट में है आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो आपको बनाना ही होता है क्योंकि डेथ के केस में जो पैसा मिलेगा वो एग्जीक्यूटर को मिलेगा, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट आपको अलग से बनाना होता है। तो ये एडमिशन वाले चैप्टर में आपको ये टॉपिक नहीं मिले होंगे, तो ये कुछ नए टॉपिक हैं, लोन अकाउंट, एन्युटी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, एग्जीक्यूटर, जो आपके रिटायरमेंट और डेथ वाले चैप्टर में है आपके। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू आपको दिया गया है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके एडमिशन वाला टॉपिक क्लियर है तो आप ये मान सकते हैं कि जो रिटायरमेंट और डेथ है वो आपका मोर देन 80-90% आपका क्लियर है। सिर्फ आपको एक बार क्वेश्चन के पैटर्न को समझ के करना है क्योंकि रिवोल्यूशन वैसे ही बनेगा, कैपिटल अकाउंट वही बर्गर रूल से बन रहा है, बैलेंस शीट वैसे ही बन रही है, बस ये कुछ स्पेसिफिक अकाउंट है जिनकी नॉलेज आपको इस चैप्टर में लेनी है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।